हाय एवरीवन, दिस इज कौटिल्य एस। तो आज हम बात करेंगे वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कंजर्व रिजर्व। तो पहले देख लेते हैं कि नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है और कंजर्व रिजर्व क्या है। तो बेसिकली राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों को जानवरों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, जिससे हम जानवरों की जान मान का ख्याल रख सकें, उन्हें बचा सकें। राष्ट्रीय उद्यान में आप अपने जानवरों जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, भेड़ आदि को चरा नहीं सकते, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ समय के लिए इन्हें चरा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में कोई पर्यटक नहीं जा सकता है, ना ही रह सकता है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में लोग रह नहीं सकते, लेकिन कुछ समय के लिए घूमने जा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का शिकार नहीं कर सकते। ऐसे ही राष्ट्रीय उद्यान को अगर हम देखें तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य से ज़्यादा सुरक्षित होता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य यदि बनाए जा रहे हैं तो आपकी ज़मीन उसके अंदर आ रही है, तो सरकार आपसे वन्य जीव अभ्यारण्य में उसके लिए आपसे कुछ भी प्रकार के नियम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में वो आपको पैसा या मुआवजा दे के पहले ही अलग कर देते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं नेशनल पार्क स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है टूरिस्टों के लिए भी, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी टूरिस्ट घूम सकता है। नेशनल पार्क पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में होता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य सरकारी या प्राइवेट संस्था के अंडर में आ सकता है। वन्य जीव अभ्यारण्य को यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में तो बदला जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को वन्य जीव अभ्यारण्य में नहीं बदला जा सकता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में लोकल के लोग लकड़ी आदि लेने के लिए गांव के लोग जा सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा नहीं कर सकते। राष्ट्रीय उद्यान में किसी एक विशेष प्रकार के जानवर के लिए नहीं बनाया जाता है, इसमें हर प्रकार के जानवर रहते हैं, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में किसी भी विशेष जानवर के लिए बनाया जाता है। यह इसमें मुख्य अंतर है। तो हमने देखा कि बेसिकली क्या डिफरेंस है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य में वन्य जीव एवं संरक्षण कैसे प्रारंभ हुआ, इसके पीछे क्या क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें सबसे जो पहला वन्य जीव संरक्षण केंद्र 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी। बाद में 1983 में इस वन्य जीव संरक्षण को राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित कर दिया। इस प्रकार अभी वर्तमान में उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव विहार और 4 संरक्षण आरक्षित स्थल हैं। तो हम राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में, वर्ग क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर। अगर इसकी स्थिति देखें तो यह आपका गढ़वाल और नैनीताल में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कार्बेट की स्मृति में इनका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। यह पौड़ी जिले में और नैनीताल जिले में विस्तृत है। इस पार्क में प्रवेश द्वार के लिए नैनीताल जनपद के ढिकाला में प्रवेश द्वार बनाया गया है। तो पेपर में यह भी पूछ सकता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, इसका पुराना नाम क्या है, जैसे कि हैली नेशनल पार्क, और इसके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, तो ढिकाला कहते हैं। 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया। संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बाद पार्क में शेरों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। सर्वाधिक पर्यटक इसी उद्यान में आते हैं। तो हमने पहला देखा आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936। आप
इसमें दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नेशनल पार्क है, तो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा है आपका जो है वह है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, 2390.02 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी जनपद पर स्थित। और सबसे छोटा नेशनल पार्क है फूलों की घाटी, जिसकी खोज 1982, स्थापना वर्ष 1982, चमोली गढ़वाल अंतर्राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत, क्षेत्रफल 87.50 किलोमीटर। तो ये दो प्रश्न तो आपसे पेपर में पूछे ही जाते हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा तो फूलों की घाटी, और यहाँ तक कि क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। इनके पेपरों में आप स्थापना वर्ष आखिर कैसे याद करेंगे, जरा उस पर भी हम देखेंगे। तो जैसा कि पहला हमने देखा, जिस पहले राष्ट्रीय उद्यान की खोज हुई है या स्थापना हुई है 1936 में, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या हेलेन। इसके बाद हम देखते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है आपका, इसमें यह 1990 दे रखा है, बट ये 1980 है, इसको 1980 कर लीजिएगा। 1980 गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। और ये है 472.8 वर्ग किलोमीटर में फैला उत्तरकाशी में स्थित नेशनल पार्क। ये फेमस है आपके भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हेम तेंदुआ, भरल, थार, काला भालू, भोजपत्र, देवदार, बाज आदि की वनस्पतियां हमको देखने को मिलती है। आगे देखते हैं हम आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना वर्ष है आपका 1982। और जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये 624.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। स्थापना वर्ष 1982 और पार्क का मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है, ठीक है। तो जोशीमठ किधर है आपका, ये इधर चमोली। अगर हम इसे देखें तो कैसे याद कर सकते हैं, 1982, राइट। तो ये 1982 हो गया, ये हमने देख लिया था 1980 के बाद आप इसको सीरीज़ में भी लगा सकते हैं। 36 में कॉर्बेट, 80 में गोविंद, नंदा देवी 1982, और उसके बाद फूलों की घाटी भी 1982, ठीक है। तो फूलों की घाटी किधर है आपका, चमोली, ये 1982, और सबसे छोटा नेशनल पार्क है और इसका क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहली बात, ये नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह पुष्पावती नदी के किनारे है। तो प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। फूलों की घाटी की खोज का श्रेय जाता है पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ, जिन्होंने इसकी खोज 1931 में कामेत पर्वत पर चढ़ने के बाद गंधमादन पर्वत श्रृंखला से होकर बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे। तो यहाँ इन फूलों की घाटी के दर्शन में, यहाँ पे 250 किस्म के बीज वे अपने साथ साथ विदेश ले गए। फ्रैंक स्माइथ की एक पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर प्रकाशित होने पर यह पूरी दुनिया का ध्यान इसकी ओर गया। यहाँ दुर्लभ प्रजाति कस्तूरी मृग, गुलदार, भरत, हिमालयन भालू पाए जाते हैं। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदकानन भी कहा गया है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका कहा गया है। इस घाटी को गंधमादन, बैकुंठ, ब्यूधार, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पेपरों में इतने सारे प्रश्न ये पूछ सकता है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983, जैसे कि मैंने बताया आपको, पहला कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936, 1980 गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, उसका नंदा देवी 1982, फूलों की घाटी 1982 और राजाजी 1983। तो आप इसको सीरीज में याद कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 820.42 वर्ग किलोमीटर, और ये फैला है आपका हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी। यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून,
इनके बीच में फैला हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे मैप में कि ये देहरादून और हरिद्वार है, इधर पौड़ी, इनके बीच में है आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो पूछ लेता है कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ठीक, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है 1983 में स्थापित किया गया, 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिलों में फैला है। पार्क में 23 प्रकार के स्तनधारी वन्य प्राणी, 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं आपका, और लास्ट है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि है आपका उत्तरकाशी में, स्थापना वर्ष 1989, और यही सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, जो 2390.02 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तरकाशी। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर हम देखें तो वो आपका उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा अगर हम देखें तो फूलों की घाटी जो कि है चमोली 87.50। तो ये पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। ये हो गई नेशनल पार्क की बात। अब हम देखेंगे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में अगर हम देखें तो वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे पहला जो वन्य जीव अभ्यारण्य मिलता है हमें, वो मिलता है 1955 गोविंद वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी उत्तरकाशी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1955 उत्तरकाशी में गोविंद वन्य जीव विहार। और गोविंद वन्य जीव जो विहार है वो बेसिकली हिम बाघ या स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, हिमालयन थार, गुलदार बिल्ली, भूरा भालू, काकड़, सांबर, सेही, गोल्डन ईगर आदि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम इसके बाद आते हैं तो इसके बाद है आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना हुई 1972 में। ये पड़ता है आपका चमोली गढ़वाल में, वर्ग किलोमीटर 975.20 वर्ग किलोमीटर पे, और चमोली एवं रुद्रप्रयाग के केदारखंड क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों में मोनाल, फिजेंट, कोकलास, फिजेंट, वनस्पतियों में बांज, बुरास, चीड़ आदि मुख्य हैं। तीसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अस्कोट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ जो कि आपके पूर्व में है सबसे। अस्कोट वन्य जीव विहार पूछ लिया जाता है पेपर में। इसका इस्टेब्लिशमेंट वर्ष भी पूछ लिया जाता है, 1986 में हुआ था। और ये बेसिकली जो अस्कोट वन्य जीव विहार है, ये क्षेत्र 600 वर्ग किलोमीटर में, लगभग 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अस्कोट कस्तूरी मृग विहार जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है, और बेसिकली कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। यहाँ सर्वाधिक कस्तूरी मृग हैं, लगभग इनकी संख्या 67 है। इसके बाद हम देखते हैं सोना नदी वन्य जीव विहार। ये कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल। इधर ये पौड़ी गढ़वाल सोना वन्य जीव विहार, और क्षेत्रफल की देखें तो 301.18 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1987। तो आपसे पूछ लेंगे सोना नदी वन्य जीव विहार कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल। और ये भी हॉर्नबिल, पलास, फिशिंग ईगल, कलीज, हिमालयन पाइट, किंग फिशर आदि के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं आपका बिनसर वन्य जीव विहार। बिनसर वन्य जीव विहार कहाँ है? अल्मोड़ा में, 47.07 वर्ग किलोमीटर, 1988 में इसकी स्थापना हुई बिनसर की। और यहाँ पे बिनसर जो है पूछ लेते पेपर में कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। इसके बाद है मसूरी वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना हुई 1993 में, वर्ग किलोमीटर 10.82 वर्ग किलोमीटर। और ये मसूरी किधर है आपका? आप सीधे पता लगा सकते हैं आपका देहरादून में, क्योंकि मसूरी है ही देहरादून में। तो मसूरी जो वन्य जीव विहार है 1993 में 11 वर्ग किलोमीटर लगभग देहरादून में फैला हुआ है। ये भी बटेर, चकोर, जंगली मुर्गा आदि के लिए प्रसिद्ध है। और जो विलुप्त घोषित की गई माउंटेन क्लेव है, पहाड़ी बटेर, उसको अंतिम बार यहीं देखा गया था।
इसके बाद जो 7वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है लगभग 2012 में, जो कि नैनीताल चंपावत ज़िले में स्थित है और 269.95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बेसिकली बाघ, लंगूर, भालू आदि जंतु के लिए प्रसिद्ध है। यह नैनीताल में नंदौर नदी के आसपास उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर यह वन्यजीव विहार स्थित है। तो आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ है? सोना नदी, अस्कोट या गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1955। केदारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1972। अगर हम सबसे छोटा वन्यजीव विहार देखें तो आपका मसूरी वन्यजीव विहार, और अगर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार देखें तो केदारनाथ वन्यजीव विहार सबसे बड़ा है। पेपरों में आया है 1972, चमोली गढ़वाल 975.20 वर्ग किलोमीटर। तो इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो ये हुआ आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व की या संरक्षण क्षेत्रों की। तो अगर हम संरक्षित क्षेत्रों में देखें तो आसन बैटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र 2005 में 444.400 हेक्टेयर चक्राता वन प्रभाग। चक्राता किधर है आपका? देहरादून में, ये वाला एरिया। झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित 2005 3783.500 हेक्टेयर हरिद्वार वन प्रभाग। जो हरिद्वार है वो देहरादून के ठीक ही नीचे। तो आसन बैटलैंड किधर है आपका? चक्राता देहरादून। और झिलमिल झील संरक्षण किधर है? हरिद्वार। एक है पवलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, ये रामनगर प्रभाग में है, नैनीताल वाले एरिया में। और आपका नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये आपका नैनीताल वन प्रभाग 2015। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो आज हमने देखा उत्तराखंड राज्य में जो आपके वन्यजीव विहार हैं, आपके नेशनल पार्क हैं, ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो पेपर की दृष्टि से, और आप किसी भी पेपर पीसीएस के पेपर में भी जाएंगे तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, इनके बीच में अंतर पूछ सकता है। और इसी के साथ ये हम वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।